हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप जानते हैं कि साइंस और फिजिक्स में वेट और मास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वेट और मास एग्जैक्टली है क्या है पता ही नहीं है, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि वेट और मास में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। वो कभी कभी वेट और मास को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, और इसके अलावा भी उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स रहते हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मास के बारे में। हम सब जानते ही हैं कि हर ऑब्जेक्ट किसी मैटर से बना होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर के अमाउंट के मेजरमेंट को उस ऑब्जेक्ट का मास कहा जाता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जितने मैटर से बना है उस मैटर की क्वांटिटी को उस ऑब्जेक्ट का मास कहा जाता है। तो एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक एप्पल है तो हम जानते ही हैं कि वो एप्पल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, और ये मॉलिक्यूल्स ही उस एप्पल का मैटर है, और इसी मैटर के अमाउंट को हम उस एप्पल का मास कहेंगे। और मास एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि उस एप्पल को हम किसी भी प्लेस पर ले जाएं, उस एप्पल में मैटर की क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, और इसीलिए हम मास को एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। पर वेट के साथ ऐसा नहीं है, जिसके बारे में हम आगे हमारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब मास फाइंड करने के फॉर्मूले जानते हैं। M is equal to PV, यानी मास is equal to density into volume। M is equal to F by A, यानी मास is equal to force by acceleration, और M is equal to W by G, यानी मास is equal to weight by gravity या फिर acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास की SI यूनिट होती है kg। तो चलिए अब जानते हैं वेट के बारे में। तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजरमेंट होता है। तो हम सब ये तो जानते ही हैं कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से खींच रही है, और इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, उस फोर्स के मेजरमेंट को उस ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाता है। तो वेट कुछ और नहीं बल्कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के वेट को अर्थ पर मेजर करें और फिर उसी ऑब्जेक्ट को मून पर ले जाकर उसका वेट मेजर करें, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ और मून पर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट बहुत ही कम हो जाएगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की खाली 1/6 पार्ट ही होती है। और हमें ये पता है कि वेट कुछ और नहीं बल्कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसलिए उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर बहुत ही कम हो जाएगा। और इससे हमें ये चीज भी पता चलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसकी प्लेस बदलने पर चेंज हो सकता है। वेट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है W is equal to mg, जहाँ W उस ऑब्जेक्ट का वेट है, m मास है और g ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम देख चुके हैं जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करने के लिए हमें सिंपली उसके मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होता है, और वेट को मेजर करने की यूनिट होती है न्यूटन्स। तो एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है तो उसका वेट फाइंड करने के लिए हम उसके मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 19.6, यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट 19.6 न्यूटन्स है। तो चलिए अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, और इसकी वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्यों होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिरते टाइम 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से ही कंटिन्यूसली एक्सेलरेट होता है, यानी हर सेकंड उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, और इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो चलिए अब हम वेट और मास के बीच के डिफरेंसेस को जान लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के मेजरमेंट को हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी को हम उस ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी 0 नहीं हो सकता, पर उसका वेट 0 हो सकता है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को स्पेस में ले जाते हैं तो वहाँ उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करेगा और इसलिए वहाँ उसका वेट बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि वेट बस किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसकी प्लेस चेंज करने पर चेंज हो सकता है, पर उसका मास हर जगह कांस्टेंट रहता है और ये चीज हम पहले भी हमारी वीडियो में देख चुके हैं। वेट को मेजर करने की यूनिट होती है न्यूटन्स और मास को मेजर करने की यूनिट होती है केजी। पर हम अपनी डेली लाइफ में वेट को केजी में मेजर करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अभी इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ और ऐसी और वीडियोज़ देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।